हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे हैं DTPLSP TGT PGT मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को। तो ये हमारा सीरीज का पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले 11 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है लिमिट्स, जिसमें कि हम लिमिट्स को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और जल्दी से रिवाइज करेंगे इसके फॉर्मूले को। जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि इसमें से हमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है डेफिनीशन। डेफिनीशन तो सबको लगभग पता ही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो लिमिट हमारा एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज वो लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ पे? पॉइंट x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे। अब हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इससे भी हमारे पास दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने होते हैं। तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होते हैं वो 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि इनमें से 5 ऑप्शन दे देंगे। उसमें से हमें ये पूछा जा सकता है कि इनमें से इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो हमें ये पूरा याद रखना है कि ये 7 जो हमारे पास है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कौन कौन सा होगा। 0/0, इन्फिनिटी अपॉन बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। अब हम चलते हैं इसके मेथड्स पे। सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अगर हमारे पास दिया हुआ हो कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स है इक्वल टू l है एंड लिमिट x इक्वल टू a जी एक्स है इक्वल टू m है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 हमारा पॉइंट है कि अगर क्या है लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस माइनस जी एक्स हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं? हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 जी एक्स। हम दोनों में लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर और डिवीजन में हो तो हम इस तरह से लिखते हैं l अपॉन बाय m क्या आ जाएगा? फाइनाइट m इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर अगर हमारे पास लिमिट जो हमारे पास फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट टर्म अगर लगा हो तो हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। हम कितने मेथड से लिमिट को सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहला है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो हमारा पॉइंट है लिमिट का वो डायरेक्ट डाल देते हैं और जो भी आंसर आता है वो हमारा आंसर आ जाता है। अगर इसी में हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं दूसरा, जिसमें कि हम ये चेक करते हैं सबसे पहले कि जब जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट हमने जब उसमें अप्लाई करा तो अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म आए या फिर इन्फिनिटी अपॉन बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं कि उसको फैक्टराइज करते हैं। हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। फैक्टराइज करके हम जो कैंसिल आउट टर्म होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम फिर लिमिट अप्लाई करके आंसर ले आते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू -2, x टेंड्स टू -2, x स्क्वायर माइनस x है -6 है की होल स्क्वायर 2 है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। क्या आएगा? हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू -2 और यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा और इनटू में आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो आंसर आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर
आ गया। अब हम इसमें लिमिट जो है अप्लाई कर देते हैं, तो -2 यहाँ पे डालेंगे, -2 -3 आ जाएगा का स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, हमारा आंसर आ जाएगा 25। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि x की पावर 8 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो जहाँ पे ये लिमिट अप्लाई हो रहा है x टेंस टू a, तो 1 x टेंस टू 1 है, तो x 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0/0 मतलब ये इसका क्या है, इस एक्सप्रेशन का 1 एक क्या है फैक्टर होगा, 1 एक फैक्टर होगा, तो x -1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से x -1 आ गया, तो x -1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं कि x -1 कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 x³ x² प्लस x -1 अपॉन बाय क्या आ जाएगा x -1 इंटू x³ प्लस x² प्लस x -1, दोनों का ही होगा 1 फैक्टर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट टर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, लिमिट अप्लाई कर दें x टेंस टू 1 x इक्वल टू 1 पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से 6/2 इक्वल टू में 3 आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 1 है और हमें किसमें है, स्क्वायर रूट में गिवन है, स्क्वायर रूट में, तो ये क्या है x² -1 स्क्वायर रूट x² -1 प्लस स्क्वायर रूट x -1, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट x² -1, तो यहाँ से हम एक कॉमन निकाल सकते हैं x -1, क्या है लिमिट x टेंस टू 1 है, तो यहाँ से निकाल लिया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 1 और प्लस 1 बचा, और अपॉन बाय यहाँ से x -1 और यहाँ से आएगा x प्लस 1, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा √2 प्लस में 1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, इसमें क्या हम करते हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ हो वो किस में होगा, स्क्वायर रूट में होगा, तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करके हम फिर उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, रेशनलाइज करके जो कैंसिल आउट टर्म होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन बाय x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास है स्क्वायर रूट 1 प्लस x माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस में x प्लस में 1 अपॉन बाय x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x और प्लस 1, यहाँ से हमने कर दिया। तो अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो a प्लस बी और a माइनस बी का बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन बाय क्या बन जाएगा, यहाँ से ये यहाँ पे यही रह जाएगा x और इंटू में स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से हम क्या करेंगे 1 अपॉन बाय यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ जाएगा √1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 अपॉन बाय 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन बाय 2। नेक्स्ट हम इसी तरह से हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सेम है इसी तरह से कि द वैल्यू ऑफ क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 है, तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है डीएल हॉस्पिटल रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे हम इजीली लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं।
बट हम कब सॉल्व कर पाते हैं, इस रूल से। तो जब हमारे पास fx और gx, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, दो हमारे पास फंक्शन है, हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रहा हो और ∞/∞ फॉर्म आ रहा, तब हम इस रूल को अप्लाई कर देते हैं। इस रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, fx और gx को सेपरेटली हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वो आंसर आ जाता है। अगर हम उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं और फिर से हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा हो और या फिर ∞/∞ फॉर्म आ रहा हो, तो फिर से हम सेपरेटली f' और g' जो हमने डिफरेंशिएट करके निकाला था उसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अगर जब तक हमारा फाइनाइट आंसर नहीं आता तब तक हम इसमें वो रूल डिफरेंशिएट उसको सेपरेटली करते रहेंगे fx और gx को। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम ध्यान रखेंगे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में बन जाते हैं ये पॉइंट भी, तो इस पॉइंट को भी हमें अच्छे से ध्यान रखना हो कि fx और gx हमारे पास दो फंक्शन है, तो लिमिट fx क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, gx इक्वल टू 0 होना चाहिए और बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a होना चाहिए। तो ये भी हम पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हम किस तरह से हम ये डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर a है माइनस a की पावर x है, x की पावर x माइनस a की पावर a इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास आंसर, हम ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a। जब हम देखेंगे कि हमारा इजीली फैक्टराइज करके या रेशनलाइज करके हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो हम इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जब सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा, a x की पावर a माइनस 1 माइनस इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है a की पावर x log a अपॉन बाय x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और a की पावर एक कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। फिर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब हम लिमिट इसमें अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर a माइनस a की पावर a log a आ जाएगा अपॉन बाय a की पावर a और इंटू में 1 प्लस log a। और हम यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस log a अपॉन बाय 1 प्लस log a, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस log x माइनस x अपॉन बाय 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम डीएल हॉस्पिटल रूल ही लगा देते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 1, और जब हम इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 का आ जाएगा 0 प्लस log x का आ जाएगा 1 अपॉन बाय x माइनस x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन बाय, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 माइनस 2 और फिर प्लस 2x, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, x टेंड्स टू 1 और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में x अपॉन बाय क्या हो जाएगा 2, हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। जब हमारे पास एक्सप्रेशन जो हो वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में हो तो हम इसको यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन बाय x इक्वल टू होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन बाय x होता है इक्वल टू 1 होता है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन बाय x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन बाय x इक्वल टू भी होता है 1। फिर हमारे पास होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos x इक्वल टू क्या होता है 1।
अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे सिंपल है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 8x अपॉन बाय एक्स है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस फॉर्म में इसे चेंज करना होगा। तो हम जब इस फॉर्म में इसे चेंज करेंगे, क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 8x है हमारे पास। तो 8x अपॉन बाय जो यहाँ पे है उससे हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से। और नीचे हमारे पास क्या है, x है। नीचे हमारे पास जो x है वो है ही। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। तो 1 इंटू में क्या हमारे पास है, 8x अपॉन बाय एक्स। तो क्या आ गया हमारे पास, 8। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास साइन के पास ये जो कोफिशिएंट हमारे पास आएगा वही क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसे इतना सॉल्व नहीं करके जल्दी से हम अगर इस तरह से याद रखें तो हमारे पास क्या आता है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, साइन लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन nx अपॉन बाय एक्स। तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, n, जो कोफिशिएंट होगा वो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन x रेडियन यहाँ पे है अपॉन बाय एक्स है। तो x रेडियन को हम मान लेते हैं कि पाई अपॉन बाय 180 x मान लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और साइन पाई अपॉन बाय 180 x रखेंगे तो अपॉन बाय x। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम इसी तरह से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, पाई अपॉन बाय 180 डिग्री। ये आंसर हमारे पास आ रहा है। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन बाय 2। डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। तो हम इसके सबसे पहले फॉर्मूलेज देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय एक्स इक्वल टू होता है log a बेस e। ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करते हैं हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जब हमारे पास क्वेश्चन हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इसे देखते हैं। सेकेंड जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय एक्स इक्वल टू होता है 1। फिर इसी तरह से ये जो हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन बाय एक्स माइनस a इक्वल टू होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है उसके पावर gx, मतलब कि हम पढ़ेंगे किस फॉर्म को, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को, कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन बाय x है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 हमारे पास है a की पावर x माइनस में b की पावर x है। तो हम यहाँ पे ये वाला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे -1 लगाया और यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 कैंसिल आउट टर्म है, फिर अपॉन बाय x लगाते हैं तो ये सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x और माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 v की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log a बेस e माइनस log b बेस e। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log a माइनस log b इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a अपॉन बाय b, ये अपॉन बाय b, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन बाय x। इसका क्या होगा,
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू क्या है हमारे पास 0 और यहाँ पे है e की पावर ax। हम इसी तरह से फिर जैसे हमने यहाँ पे -1 +1 किया था वैसे ही कर लेते हैं, तो -1 अपॉन बाय x लिखेंगे और यहाँ से माइनस ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो e की पावर bx -1 अपॉन बाय e की पावर x -1 अपॉन बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ax है तो a से हम अगर इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो a हमारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, a अपॉन a से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ax लगा देते हैं और यहाँ पे b हम अगर बाहर निकाल लेते हैं तो b हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो b अपॉन बाय b, a अपॉन बाय a कैंसिल आउट टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू 1, इतने का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है 1 और माइनस में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, b इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस b आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस e की पावर x इंटू साइन एक्स अपॉन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू। आप इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 अपॉन बाय एक्स की पावर x है। हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है कि 1 प्लस fx है की पावर क्या है, gx है। तो जब भी हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और इस फॉर्म में अगर हमारे पास आ जाए, एक्सप्रेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू हम लिखते हैं सिंपल सा e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और fx इंटू में क्या हो जाएगा, gx हो जाता है, fx इंटू में gx। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, e की पावर लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और क्या है 2 अपॉन बाय x इंटू में क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ से यहाँ कट गया, क्या आ गया हमारे पास आंसर, e की पावर 2 e स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन a अपॉन बाय n की पावर n। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, fx है और ये gx है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ से क्या आ जाएगा कि यहाँ से आ जाएगा साइन a अपॉन बाय n और इनटू में क्या आ जाएगा, n इंटू में n। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो है साइन x, तो हम अगर अपॉन बाय x करें तो हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक जो लिमिट हमारे पास है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a अपॉन बाय n, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a अपॉन बाय n, तो इतने का वैल्यू क्या आ जाता है हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगा e की पावर 1 और n यहाँ से कट गया इंटू में a, तो e की पावर क्या आ जाएगा, a। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 लॉग क्या है 3x बेस 3 की पावर लॉग x क्यूब है, तो बेस x है और 3 है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3 इंटू एक्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग बेस 3 है कि पावर 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस लॉग x और बेस में क्या आ जाएगा 3 और पावर में क्या है लॉग क्या है 3 और बेस x है। अब यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 1 हो गया और ये हमारा fx आ गया और ये हमारा क्या गया gx आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू 1 इंटू में क्या हो जाएगा log x बेस 3 और इंटू में log क्या आ जाएगा 3 बेस x। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e लिमिट x टेंस टू 1 log
एक्स बेस 3 और इनटू में 1/, हम लिख सकते हैं log x बेस 3। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आंसर आएगा, e की पावर 1 इक्वल टू e हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन। हमारे पास एक्सपेंशन है। ऐसे तो इससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर भी हमें इसे ध्यान में रखना होगा। तो हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है e की पावर x। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी तरह से a की पावर x का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है log 1 + x का, ये एक्सपेंशन है sin x का, cos x का, tan x का। ये सारे हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे एक्सपेंशन। तो हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम इसे देखते हैं। तो हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x स्क्वायर माइनस e की पावर x अपॉन बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 + x स्क्वायर है, हम जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 अपॉन बाय 0 फॉर्म बन रहा है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि e की पावर x जो है उसका हम एक्सपेंशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 1 + x स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x फिर x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ से बचेगा 1 - 1 अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल और माइनस में क्या हो जाएगा, x अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल माइनस x स्क्वायर अपॉन बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इसमें जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 और हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 - 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो कि इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन बाय dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। क्या है, इस फॉर्म में अगर हमारे पास दिया हुआ हो, ये क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे जो कि nr से हम इंडिकेट करेंगे, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे जिसको कि हम dr से इंडिकेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसको हम इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, एज ए ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, एज ए ट्रिक हम याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा जब हमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगे। तो सबसे पहला हमारा है कि जब हमारे पास क्या हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जो हमारे पास न्यूमरेटर का डिग्री हो वो ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो हम सॉल्व करने के बदले हम क्या ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे उसके क्या डिग्री को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिग्री को देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है कौन सा ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर का तो हमारा आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर न्यूमरेटर का जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, अगर लेस देन आएगा डिनोमिनेटर के डिग्री से तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। हम ये याद रखेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे एक्सप्रेशन को, हम इसे याद रखेंगे। फिर हमारे पास अगर 3 कंडीशन इसमें से आते हैं, अगर हमारे पास क्या आ जाए, न्यूमरेटर का डिग्री हाईएस्ट डिग्री और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री, तो उसका जो आंसर आता है फाइनाइट आंसर आएगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है उसका कॉफिशिएंट न्यूमरेटर में, और हाईएस्ट डिग्री जो है डिनोमिनेटर का उसका कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर का कॉफिशिएंट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a/d। ए क्या है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट डिग्री है वो है उसका कॉफिशिएंट है, और ये डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर 8 - 2x + 1 अपॉन बाय x की पावर 4 - 2x + 1 है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, डिग्री है वो ज्यादा है, डिग्री जो है वो ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हमें क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। डायरेक्ट हमने लिख दिया। फिर अगर हमारे पास क्या है,
यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है वो ज्यादा है और न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 0। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो दोनों क्या है, इक्वल है, न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, तो इसका कॉफिशिएंट हाईएस्ट जो डिग्री है उसका कॉफिशिएंट और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का, तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हमारे पास क्या है, इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + 1/x+1 - ax - b टेंड्स टू इन्फिनिटी या इक्वल टू इन्फिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ ए बी, हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या है कि हमें ये दिया हुआ है कि ये इन्फिनिटी है, इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी है। यहाँ पे हमने देखा था कि क्या है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री जो है ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आता है। मतलब कि यहाँ पे इन्फिनिटी पहले से गिवन है, मतलब कि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है न्यूमरेटर का वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी x²। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन बन के आएगा। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर का जो है वो डिग्री क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो इन्फिनिटी तब आता है जब हमारा न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा आता है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला टर्म रहेगा, मतलब कि इसका जो कॉफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और ए का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 आएगा और ए का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, तो -∞ से 1 तक, और इसके सारे रियल वैल्यू पे। इसी तरह के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यही सेम टू सेम एग्जाम्पल है, यही है और इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 0। तो 0 का भी गिवन होता है जब हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर का डिग्री और न्यूमरेटर का डिग्री लेस देन होता है डिनोमिनेटर का डिग्री। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये न्यूमरेटर का लेस देन है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा और ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। ऊपर वाला सिर्फ कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो कांस्टेंट अपॉन बाय ये आएगा। तो ये दोनों पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इन दोनों पार्ट को 0 कर देंगे और हम ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास ए और बी का वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, =1, b =-1। नेक्स्ट हमारा यही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ हो, तो फाइनाइट नंबर आएगा तो क्या होगा, जब भी फाइनाइट नंबर आएगा मतलब है कि डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। मतलब दोनों का जो डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा कि ये जो है x² वाले टर्म क्या होंगे, ये हट जाएंगे। हमारे पास टर्म क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। मतलब इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो हम इसका कॉफिशिएंट हमने 0 रख लिया, इक्वल टू क्या आ गया, a = 1 आ गया। अब हम 1 का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये तो पार्ट 0 आ गया और हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारा b का जो वैल्यू आ गया वो -3 आ गया। b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। तो यहाँ से जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे a = 1 आ जाएगा एंड b = 3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने लिमिट के ऑल फॉर्मूलेज, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो कर लिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लिया। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।